शौक की कोई कीमत नहीं होती। यदि प्रेम प्रकृति से हो तो इसके रंग कहीं अलग हो जाते हैं। हम इस समय करनाल के एक पूर्व टीचर के घर पे मौजूद हैं और शौक ऐसा कि अपनी छत को इतना रंगीन बना दिया कि अब इसको देखने के लिए बड़े अधिकारी, बड़े नेता और सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ पर पहुंचते हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर ये शौक में इस तरह का बदलाव क्यों। पहले तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से छत को सतरंगी इन्होंने बना रखा है और एक अलग सा जो लुक है वो अपनी छत को दिया है। यहाँ पर फूल हैं, यहाँ पर पौधे हैं, यहाँ पर सब्जियां हैं, तमाम तरह की प्रकृति की से जुड़ी हुई जो भी वनस्पति है उसको लगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और यही वजह है कि करनाल शहर की जो ये छत है इसी कारण से दूसरों से जुदा है, दूसरों से अलग है। रामविलास जी से बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा रहा प्रकृति प्रेम कि वो अचानक से इस दिशा में मुड़ गए और इतना सुंदर जो एक गार्डन जिसको बगीचा हम कहें अपनी छत पर तैयार इन्होंने किया है और आज काफी लोकप्रिय ये हो चुके हैं। रामविलास जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये कैसे एकदम से भाई ये विचार आया कि इस तरफ मुड़ना चाहिए। सर ऐसा है, ये विचार तो प्रकृति से प्रेम के कारण आया। दूसरी बात क्या है, जैसे इतनी बीमारियां और लोग तरह तरह की दवाइयां खा के स्ट्रेस की दवाइयां ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की ले रहे हैं। तो ऐसे में प्रकृति ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे इन सब चीज़ों को बिना किसी खर्चे के अपने अंदर समा लेती है और हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेंशन दूर हो जाती है, इनसे टेंशन दूर किस तरह से होगी ये भी जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और टेंशन दूर करने की बात है, तो ये देखिए कि पुराने टाइम में राजा-महाराजा जब राजकाज से थक जाते थे और दिमाग बोझिल हो जाता था, तो महीने डेढ़ महीने के लिए वनगमन यानी कि जंगल में चले जाते थे, अपने माइंड को फ्री करने के लिए। तो प्रकृति में इतनी शक्ति है कि आपकी जितनी हाइपरटेंशन है और चिंता फ़िक्र है, सबको ये बिल्कुल अपने अंदर ले लेती है। वो कैसे लेती है? तरह-तरह के जब रंग आपको देखने आँखों को देखने को मिलता है, ख़ासकर हरा रंग, और ये जो कलरफुल देख रहे हैं, सफ़ेद है, गुलाबी है, पीला है, तो ये रंग जो है हमारे शरीर में एक ऐसे हार्मोन को क्रिएट करते हैं जब देखते हैं हम आँखों से, तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारी टेंशन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। तो बात आपकी छत की करें, काफी रंगीन है, तरह तरह के फूल पौधे सब्जियां हम यहाँ देख रहे हैं। कुल कितनी किस्म है ऐसी और क्या क्या आप यहाँ छत पे उगा रहे आप हैं। जो यहाँ देख रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, ये सिर्फ़ एक ही वैरायटी है। इसका नाम इंग्लिश में कहें तो क्रिसैंथेमम, हिंदी में कहें तो गुलदाउदी और मराठी में कहें तो सेवंती का नाम से जाना जाता है। और इसकी मेरे पास जो है लगभग 80 वैरायटी है। एक ही फूल का नाम है। और जैसे हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, अलग-अलग नामों से, कोई पारसी, कोई जैन, अलग जाना जाता है। इसी तरह समझिए कि है गुलाबी, है मतलब इंसान, लेकिन इसकी इतनी सारे कलर और इतने सारे टेक्सचर हैं। तो 80 वैरायटी ये है। इसके साथ-साथ हम सब्जियाँ लगा रहे हैं, 3-4 किस्म की लौकी लगाते हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है, मतलब हर सब्जी, धनिया, मूली, गाजर, हर चीज़ छत पे आप लगा करके ऑर्गेनिक तरीके से, देसी खाद से, पत्तों की खाद बना करके जो खाएँगे, तो वो सेहत से भरपूर है। कारण ये है कि बाहर की जो सब्जियाँ आप खा रहे हैं, वो कमर्शियल उगाई जाती हैं। उनका टारगेट ये होता है कि केमिकल डालें, पेस्टिसाइड डालें, व्हाटएवर जो भी डालें, लेकिन उनका जो यील्ड है वो इतनी होनी चाहिए। और हमारी ये है जो घर पे उगा रहे हैं हम, सेहत को सोच के लगाते हैं, तो उसमें पत्तों की खाद, बैक्टीरिया डाल करके, और ये सब चीज़ें सेहत संबंधी सारी समस्याओं को दूर करती हैं आपकी। अब जिस तरह से आपने अपनी छत को सजाया है, काफी लोकप्रिय है करनाल में आप, काफी लोग आते होंगे जानकारी लेने के लिए। बिल्कुल, करनाल के अलावा मैं बात करूँ तो इंडिया के कोने-कोने से। अब देखिए, हमारा जो टीचिंग है वो फ्री है। मतलब मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ इसकी, वो सैटरडे को शाम को 4 से 5 फ्री ट्रेनिंग रहती है यूट्यूब पे, और हज़ारों लोग उस पे जुड़ते हैं। चाहे वो अमेरिका बैठे हैं, इंग्लैंड बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, या अपना इंडिया का कोना-कोना। इंडिया का आज कोई भी हमारे भारत का स्टेट ऐसा नहीं है, जहाँ के लोग मेरे साथ जुड़े नहीं हुए हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए। और उनका मैसेज आता है, जी हमें तो आपने चेन्नई जैसे शहर में फूल उगाना सिखा दिया। जो कहते थे गर्मी है वहाँ पर बहुत फूल उग नहीं सकता, तो हमारी ट्रेनिंग के थ्रू उन्होंने फूल उगा लिया है।
तो और बिल्कुल हालाँकि ये पूर्व टीचर रामविलास जी हैं जो अपने शौक को इस कदर आगे लेकर गए हैं कि आज लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत जो है बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका प्रकृति प्रेम है उसको प्रचार प्रसार में भी ये लगे हुए हैं। और जो भी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं उनको तमाम तरह की जानकारी दी जाती है। और अब जिस तरह से आप ये सजी हुई छत देख रहे हैं इसी तरह 12 महीने ये जो छत है फूलों से सब्जियों से गुलजार रहती है। हालांकि सीजन के बदलते दौर के साथ साथ फूलों की प्रजातियां और यहाँ के रंग जरूर बदलते हैं, लेकिन ये इसी तरह से सदाबहार रहती है। और संदेश भी यही है कि प्रकृति के बीच जाकर आप अपने तनाव को खत्म कर सकें। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।